वालेकुम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में चर्चा की थी कि इस दिशा को यदि आप यानी कि उत्तर दिशा को आप अगर शुभ कर लेते हैं, उसकी स्थिति को सुधार लेते हैं, वहां क्या किया जाए जिससे धन आपके पास आता रहे। आज हम आपको वास्तु और फेंग शुई के कुछ आसान आसान से उपाय बताने जा रहे हैं। 10 मिनट में 10 उपाय बताए जाएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आने पर अनलाइक करें, लेकिन कारण जरूर बताएं। और यदि आपके पास भी कोई धन को बढ़ाने का कोई नुस्खा है, कोई उपाय है, कोई वास्तु का ज्ञान है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके नाम के साथ उस उपाय को बताया जाएगा। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। और जिन भी जातक जातिकाओं ने अभी हमारे पुराने वास्तु वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वह जरूर देख लें, क्योंकि इस प्रोग्राम का एकमात्र जो उद्देश्य है और जो हमारा मिशन है, वह हम चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके घर वास्तु के हिसाब से बन जाएं। जो ये जातक वीडियो देख रहे हैं, उनके घर वास्तु के हिसाब से हो जाएं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो धन से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन तनाव ना हो। चलिए शुरू करते हैं। धन को बढ़ाने के लिए वास्तु के और फेंग शुई के कुछ उपाय। दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न भी होता है वास्तु से संबंधित, तो आप लाइव में कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आप बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए क्या करना है। दर्शकों, जितनी भी नेगेटिविटी है अपने घर में, सबसे पहले उसे समाप्त करने का प्रयास करें और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करें। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। सकारात्मक ऊर्जा धन की ऊर्जा भी है। ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई का एकमात्र उद्देश्य आपकी समस्याओं का समाधान करना है, आपको आने वाले समय के बारे में बताना है। और आज हम आपको बता रहे हैं वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर में धन आ सकता है, धन खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। कल भी बात की थी। उत्तर दिशा में यदि आप एक पानी का फवारा लगाते हैं, फेंग शुई की मान्यता है यदि ईशान में या फिर उत्तर दिशा में जल से संबंधित, वास्तु भी हमारा यही मानता है, जल से संबंधित गैजेट जैसे कि वाटर फाउंटेन होते हैं, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस स्क्रॉलिंग एड में दिखाई दे रहा होगा, dheerajmidha.com। चलिए, कहीं से भी मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमारे से ही मंगाना है, जहां से आपका मन करे वहां से मंगाएं। और अपने घर में यह उपाय आप घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। तो उत्तर दिशा के अंदर आपने एक पानी का फवारा लगाना है जो निरंतर चलता रहेगा, जिससे कैश का फ्लो आपके घर में बना रहेगा। दूसरा उपाय दर्शकों, दूसरा उपाय है उत्तर की दीवार पर आप एक ग्रीनरी की सीनरी लगाएं, यानी कि हरियाली का चित्र जिसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी लश ग्रीन चित्र हो, जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई दे रही हो। बस चित्र लगाते समय ध्यान रखना है उसमें पहाड़ कहीं दिखाई नहीं देने चाहिए। जल है तो दिखाई दे सकता है, लेकिन पहाड़ दिखाई नहीं देने चाहिए। पहाड़ वाली पेंटिंग हमेशा हम दक्षिण भाग में लगाते हैं, साउथ वेस्ट में लगाते हैं, उत्तर में नहीं लगाते। ठीक है जी, आपने यह दूसरा उपाय भी कर लेना है। दर्शकों, बात करते हैं तीसरे उपाय की। क्या करना है? कहते हैं यदि आप दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व में एक लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं, तो उससे भी एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और वहां का जो अग्नि तत्व है वह एक्टिवेट हो जाता है। और इससे भी आपके घर में जो भी परेशानियां दिखते हैं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारी किचन ठीक नहीं बनी होती, हमारा रसोई घर सही नहीं बना होता, उससे भी धन का नाश होता है। तो जब हम साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का बल्ब लगा देंगे, और बल्ब की एक कंडीशन होनी चाहिए, वे कम से कम 2 घंटे चलना चाहिए। 2 घंटे वो बल्ब जलेगा कम से कम, ज्यादा जलाएं तो बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके से हमने उस एरिया को चार्ज करना है। दर्शकों, ये जो उपाय किए जाते हैं, कोई गैजेट्स लगाकर, कोई सीनरी लगाकर, पेंटिंग लगाकर, या कोई बल्ब लगाकर, या कुछ कलर थेरेपी करके, हम बेसिकली वहां की एलिमेंट को चार्ज कर रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो जब हम लाल रंग का बल्ब लगाएंगे तो हमारा वो जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा साउथ ईस्ट का, तो उससे बैलेंस होगा वास्तु का, आपको लाभ मिलेगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है दर्शकों, अगर आपने अपने मेन गेट पर सकारात्मक ऊर्जा लेके आनी है,
जिसके लिए आप दोनों तरफ आप चाहें तो छोटे गमले लगा सकते हैं। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा जल्दी खींची चली आती है आपके घर में, और सकारात्मक ऊर्जा के अंदर धन की ऊर्जा भी एक होती है। आप अपने मेन गेट पर ओम, स्वास्तिक, जो भी शुभ चिन्ह है वो लगाएं, जिससे ऊर्जा खींची चली आएगी सकारात्मक, और आपको धन की समस्या है तो वह भी दूर होगी। कहते हैं साउथ वेस्ट के अंदर यदि पीले रंग का फ्लावर पॉट लगाया जाता है, पीले रंग का होना चाहिए, जो वॉस होना चाहिए, जो गमला होना चाहिए, उसमें आप अच्छे पीले रंग के फूल लगाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ रहता है। धन के आगमन के सोर्सेज बढ़ते हैं, आपकी रेपुटेशन इंप्रूव होती है। दक्षिण दिशा का रंग लाल है। दक्षिण दिशा की दीवार पर अगर आपने कोशिश करें लाल रंग से 2 की संख्या में, यानी कि जोड़ा लगाना है, दक्षिण पश्चिम का जो नंबर है उसमें डबल आना चाहिए। जैसे हम आपको लव बर्ड्स की सलाह देते हैं, जो भी लगानी, बॉल्स भी लगानी तो 2 की संख्या में लगानी है, लेकिन यहां पर आपने जो धावक घोड़े आते हैं फेंग शुई के अंदर, वह आपने लाल रंग वाले लगा रखने हैं, उस स्थान की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। बांस का पौधा ग्रोथ की निशानी होती है। ग्रोथ तभी इंसान करेगा जब उसको फूड मिलेगा, जब उसको उसके मन मुताबिक चीजें अनुसरण करने के लिए मिलेंगी। तो बांस का पौधा भी आप लगा सकते हैं। काफी लोग मानते हैं नहीं लगाना चाहिए, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अनुभव में आया है कि बांस का पौधा जहां कहीं भी बढ़ता है वहां व्यक्ति का विकास होता है और उसका भी चौमुखी विकास होने का प्रयास होता है। तो आप अपना बांस का पौधा भी लगाएं। एक पॉइंट और भी देना चाहेंगे आपको कि एक रत्नों से भरा बाउल, यानी कि आर्टिफिशियल उसमें रत्न आते हैं, अगर ओरिजिनल रख सके तो बहुत अच्छी बात है। किस्मत वालों के घरों में होती है ऐसी ओरिजिनल चीजें भी। आप कृत्रिम भी रत्नों का पौधा आता है, या फिर रत्नों से भरा हुआ बाउल आता है, उसका रिप्रेजेंट करता हुआ। दर्शकों, यहां पर ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। आजकल बहुत चर्चा चल रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप समझ लीजिए जो हम सोचेंगे वही हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम पॉजिटिव चीजें हमारे अपने घर में लगाएंगे तो आज चाहे हम कृत्रिम लगा रहे हैं, कल को सकारात्मक भी हमारे पास आएगी और हमारे को रियली में वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, लाफिंग बुद्धा की बड़ी महत्ता है फेंग शुई के अनुसार, उसको भी अपने घर में लगाना चाहिए। खास तौर से उसने बहुत बड़ा पोटली अपने पास रखी होती है, उसमें धन ही धन होता है, सिक्के होते हैं, लक्की क्वाइन पर विराजित लाफिंग बुद्धा आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। लगानी इस पोजीशन में है कि वो आपके मेन गेट को, मतलब अंदर से जब हम देखें तो अपने मेन गेट को वो देख रहे हो। काफी लोग मेन गेट के पास भी लगाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें मेन गेट से थोड़ा सा दूर लगाएं। जब कोई एंटर करे तो उनकी जो दृष्टि है, जो एंटर कर रहा है, उसकी लाफिंग बुद्धा पर पड़नी चाहिए, और लाफिंग बुद्धा की दृष्टि आपके प्रवेश द्वार पर पड़नी चाहिए। इस पोजीशन में थोड़ा सा तिरछा करके लगाना है, साइड पे कॉर्नर पीस की तरह लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो हम धन रखते हैं अपनी तिजोरी में या फिर अलमारी में, वह दक्षिण की दीवार पर लगाएं। कोई भी कमरा हो, दक्षिण की दीवार हो, और जब वह खुले तो उत्तराभिमुख हो, उत्तर की तरफ खुलनी चाहिए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप पश्चिम की दीवार पर भी आप अपनी अलमारी रख सकते हैं जिसमें आपने धन रखना है, और जब वह खुलेगी तो उत्तर की तरफ, क्योंकि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली दिशाएं हैं। हमें हर काम कोशिश करनी चाहिए पूर्व और उत्तराभिमुख और करना चाहिए, तभी हमारे काम सब बनते हुए चले जाते हैं। तो धन को बढ़ाने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं दर्शकों, जो सबसे जरूरी है, जल का सम्मान करें, जिससे चंद्रदेव आपके ठीक होंगे और वित्त आपके पास जो लिक्विड कैश है वो हमेशा बना रहेगा, आपके काम नहीं रुकेंगे। चलो, ये थे दर्शकों कुछ आज के टिप्स। अगर आपके पास भी कोई टिप है तो आप वह दे सकते हैं, और आज के लिए इतना ही। देख लेते हैं यदि कोई लाइव का कोई कमेंट आया है तो उनके भी प्रश्न को लेने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए दर्शकों, अभी फिलहाल नहीं है तो कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।